इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं और उनके साथ सुशील कुमार मोदी की मौजूदगी है। अमितेश, बिहार में क्या सियासी खिचड़ी पक रही है? देखिए, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बड़ा राजनीतिक लंबा अनुभव रहा है बिहार की राजनीति में और आपने नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त तक काम भी किया है। आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। शुरुआत हम वहीं से करते हैं। इसको किस रूप में देखा जा रहा है? बहुत असहज सब कुछ दिख रहा है बिहार में। देखिए, पिछले कई दिनों से जो महागठबंधन है उसमें असहजता दिखाई पड़ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर केसी त्यागी जी का जिस तरह से बयान आ रहा है, जो नीतीश जी के सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी छिटक कर अलग हो गई इंडी गठबंधन से। तो सीट शेयरिंग को लेकर जो तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस जितनी सीटें चाह रही हैं और नीतीश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी वो ये राष्ट्रीय जनता दल तय करे, उनको अपने कोटे से वो सीटें देनी है। और कल जिस तरह से भाषण किया है नीतीश कुमार ने कि परिवारवाद पर जिस तरह से अटैक किया है, तो इतना तीखा हमला तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि नीतीश जी ने और राष्ट्रीय जनता दल पर किया है। लेकिन इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, ये समझना बड़ा मुश्किल काम है। नीतीश जी अभी लालू प्रसाद यादव के साथ ही मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं और परिवारवाद के मुद्दे पर जो उनका रवैया रहा, जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया कल कर्पूरी जयंती के मौके पर, वो निश्चित रूप से गठबंधन के लिहाज से असहज करने वाला लग रहा है। नहीं, ये तो देखिए जो बयान दिया, और ये कोई पहली बार इस तरह का बयान नहीं दिया। ये बात अलग है कि इस बार खुलकर उन्होंने और इस प्रकार का बयान दिया, लेकिन इसके पहले भी कई बार भाषणों में वो कह चुके हैं कि 2005 के पहले क्या हाल था, लोग शाम के बाद निकलते नहीं थे, मैं जब आया तब उसके बाद स्थिति में सुधार हुआ। तो तेजस्वी यादव बगल में बैठे हुए थे और उस समय में नीतीश कुमार ने इस प्रकार का एक बार नहीं 3-4 बार इस प्रकार का बयान दिया है। तो देखिए, नीतीश कुमार बहुत टफ बार्गेनर है। वो सीटों को लेकर बार्गेन भी कर सकते हैं, वो कांग्रेस को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव भी बना सकते हैं। इसलिए इसका क्या क्या अर्थ है ये निकालना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन देखिए, जहाँ तक उनका एनडीए में जो लौटने का जहाँ तक सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऑल इंडिया पार्टी है और राज्यों में अगर कोई अलायंस होता है या सीट शेयरिंग होती है तो ये राज्य इकाई के दायरे के बाहर की चीज है। ये सारे निर्णय केंद्र के स्तर पर होते हैं। तो किस राज्य में किससे अलायंस होगा, नहीं होगा, सीटों का क्या होगा, ये सारे निर्णय जो वो राज्य इकाई नहीं करती बल्कि जो हमारा हाईकमांड है वो करता है। मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहूंगा, चूंकि 2013 का इतिहास याद है। उस समय आप डिप्टी सीएम थे 2013 में, जब नीतीश कुमार अलग हो रहे थे। पूरे किस तरह से बीजेपी के जो कोटे के जो मंत्री हैं आपके, इंक्लूडिंग यू, सबको किस तरह से बर्खास्त किया गया। 2017 में फिर नीतीश कुमार वापस आते हैं, किस तरह की हलचल रही। 2022 में जब फिर गए आपको छोड़ करके, उसी तरह की कुछ हलचल इस वक्त दिख रही है आपको? देखिए, बिहार एक बहुत ही संवेदनशील और जागरूक राज्य है, तो हलचल तो वहां पर हमेशा दिखाई पड़ेगी। और नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, वो देखकर एक ऐसा पत्थर फेंक दिया है तालाब में कि जिसकी हलचल पूरी राजनीति में दिखाई पड़ रही है। इसलिए सब लोगों को सूझ नहीं रहा कि इसका क्या जवाब हो, इसका कैसे मुकाबला किया जाए। तो इसलिए देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई वही रामलला की मूर्ति की, और कल जिस तरह से घोषणा की है, और जिस तरह से बिहार की राजनीति करवट बदल रही है कि बिहार का जो अति पिछड़ा समाज है, जो लवकुश समाज है, वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ खिसक चुका है। तो इसलिए वैसी स्थिति के अंदर मुझे तो कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता कि नीतीश कुमार के लौटने की कोई संभावना है। लेकिन प्रधानमंत्री ने परिवारवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से निशाना साधा है विरोधी दलों को। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के समर्थन में प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं। और एक और ट्वीट की भी याद दिलाना चाहूंगा। पहले नीतीश कुमार ने ट्वीट किया, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम नहीं था। उस ट्वीट को डिलीट कर दूसरा ट्वीट आया जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया उस मौके पर, तो उसमें नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई। ये सब कुछ क्या दिखाता है? एक दूसरे के दोनों पूरक के तौर पर दिख रहे हैं। नीतीश जी ने बुद्धिमानी दिखाई है कि भाई इतना बड़ा निर्णय हुआ तो कम से कम धन्यवाद तो देना चाहिए, प्रधानमंत्री का नाम तो लेना चाहिए। ये कांग्रेस के लोग, ये लालू प्रसाद यादव, जिनको इतनी भी कटसी नहीं है
कि बिहार के एक गरीब के बेटे को इतना बड़ा सम्मान मिला और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं, कहे कि मेरे कारण मिला, हमने डिमांड किया इसलिए मिला। तो नीतीश जी ने इतनी औपचारिकता दिखलाई है, तो ये अच्छी बात है और ये राजनीति में होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी परिवारवाद के मुद्दे पर प्रहार किया है विरोधियों पर। नहीं देखिए, नीतीश जी के समर्थन के तौर पर देखा जाए, प्रधानमंत्री तो लगातार परिवारवाद और भ्रष्टाचार इस पर अटैक कर रहे हैं। तो ये कोई पहली बार प्रधानमंत्री का बयान नहीं है परिवारवाद पर, ये लगातार भ्रष्टाचार और परिवारवाद और जो अगले चुनाव का एक बड़ा मुद्दा भी बनेगा। तो प्रधानमंत्री तो लगातार इन दोनों मुद्दों पर हमला करते आ रहे हैं। रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया, हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कल परिवारवाद को जो लेकर बातें कही, उसी के पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। ये किस दिशा में संकेत दिख रहा है सब? देखिए, रोहिणी आचार्य को मैं कोई गंभीरता से नहीं लेता हूँ। न तो वो कोई एक स्थापित राजनीतिज्ञ हैं, न कोई एमएलए एमपी हैं, न राजद की प्रवक्ता। लालू यादव की बेटी जरूर है। अब उनका ये बयान लालू के कहने पर है, लालू के इशारे पर है, या उनका व्यक्तिगत बयान है, ये तो वही लोग बता सकते हैं। लेकिन अगर लालू के इशारे पर यह बयान है तो इसका मतलब है कि बिहार के अंदर महागठबंधन बिखरने के कगार पर है। क्योंकि जितना तीखा हमला रोहिणी आचार्य ने किया है नीतीश कुमार पर, उतना तीखा हमला आज तक किसी राजनेता ने नीतीश कुमार पर नहीं किया होगा। आपने कहा कि महागठबंधन बिखरने के कगार पर है, उसी तरह के संकेत मिल रहे हैं कि राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस से बड़ी पार्टनर है इस इंडिया अलायंस में, नीतीश कुमार को जेडीयू के लोग कहते थे कि आप ही सूत्रधार थे इसके पूरे, और उनकी यात्रा जब बिहार में प्रवेश कर रही है तो खबर आ रही है कि राहुल गांधी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे नीतीश कुमार। तो क्या 30 के पहले कुछ न कुछ बिहार में बदलाव हो जाएगा? नीतीश कुमार इधर आ जाएंगे, गठबंधन टूट जाएगा उधर? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार अकेले नहीं है जो नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया है कि वो यूपी के अंदर यात्रा में शामिल नहीं होंगे। ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया कि मुझे तो पता ही नहीं कि वो बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। और अभी भी खबर ये मिल रही है कि राहुल गांधी की यात्रा पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, पथराव कर दिया। तो जिस दिन से ये इंडी गठबंधन बना है, आज तक वो 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। और राहुल गांधी को यात्रा स्थगित कर दिल्ली में रहना चाहिए था, ताकि अलायंसेस को स्टिच करते, महाराष्ट्र में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा। तो वो अपनी धुन में यात्रा कर रहे हैं। और केसी त्यागी जी ने बयान दिया है, और केसी त्यागी जी ने कहा कि अगर यात्रा होती तो इंडी गठबंधन की यात्रा होनी चाहिए थी, न कि कांग्रेस की। और ये यात्रा करने का समय नहीं है, ये तो अलायंसेस को ठीक प्रकार से संभालने का समय है। लेकिन ये उनका काम है। लेकिन मुझे जो दिखाई पड़ रहा है पिछले 2-3 दिनों के अंदर, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, इन लोगों के जो बयान आ रहे हैं, वो ये दिखलाता है कि ये जो गठबंधन है ये टूटने के कगार पर है और ये दरक चुका है। मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल आखिर में बिहार को लेकर के, क्योंकि बिहार में आप कह रहे हैं कि महागठबंधन टूटने के कगार पर है, आपने अभी कहा, तो इस सिचुएशन में नीतीश कुमार अगर इधर आना चाहें, केंद्र का जो नेतृत्व है, 2017 में भी फैसला केंद्र के नेतृत्व का ही था नीतीश कुमार जब वापस आ रहे थे, अगर एक बार फिर से आला कमान, पार्टी आला कमान तैयार होता है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी? आप लोग तैयार हैं इसके लिए, नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए? देखिए, जहां तक आम कार्यकर्ताओं की भावना का सवाल है, तो न तो 2017 में आम कार्यकर्ता इस पक्ष में था कि नीतीश जी से गठबंधन हो, और न 2024 में इस पक्ष में है। लेकिन ऑल इंडिया पार्टी है। अब अगर ऑल इंडिया पार्टी कोई निर्णय करती है किसी भी राज्य के बारे में, तो स्वाभाविक है कि राज्य का जो नेतृत्व उसको स्वीकार करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुशील कुमार मोदी, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम है, नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त तक इन्होंने काम किया है, उनकी तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि अगर पार्टी का आला कमान तय करता है तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। और इन्होंने 2017 का एक महत्वपूर्ण हवाला दिया कि उस वक्त भी आम कार्यकर्ता जो बीजेपी का है वो इसके लिए तैयार नहीं था नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन पार्टी आला कमान की तरफ से कहा गया तो उसको एक्सेप्ट किया गया। जी, तो बिल्कुल नीतीश के मन में क्या है, ये सवाल इस वक्त राहुल बहुत तेजी से उठ रहा है। सुशील कुमार मोदी ये कह रहे हैं कि भाई महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल इन इंडी गठबंधन ऑल्सो। लेकिन उन्होंने इस बात पर खुलकर कुछ नहीं कहा कि क्या आपकी तरफ वो आ रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर बिहार में सियासी हलचल तेज है। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की है। नीतीश कुमार पहली बार परिवारवाद पर तीखा हमला करते नजर आए हैं।
बिल्कुल, तो नीतीश ने परिवारवाद पर हमला किया, वार किया, नीतीश ब्लैकमेल कर सकते हैं, इस बात का भी जिक्र सुशील मोदी ने आज किया। तो सुशील मोदी थोड़ा सॉफ्ट नजर आ रहे थे नीतीश कुमार को लेकर के, कांग्रेस आरजेडी को ब्लैकमेल कर सकते हैं, यह भी सुशील मोदी ने कहा। और अति पिछड़ा बीजेपी के साथ ही, यह भी सुशील मोदी ने इस बात का जिक्र किया। तो कई महत्वपूर्ण संकेत जो है वो सुशील मोदी ने दिया। हालांकि खुलकर बीजेपी के साथ आने या फिर एनडीए के साथ आने को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के कुछ नहीं कहा, लेकिन सुशील मोदी का जिस तरीके से तारीफ देखने को मिलता है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं, परिवारवाद पर हमला करते हैं। रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी, उनका एक के बाद एक बैक टू बैक 3 ट्वीट सामने आते हैं। कांग्रेस की जो यात्रा है, राहुल गांधी की जो यात्रा है, नीतीश कुमार उससे किनारा करते हैं। साथ ही जो नीतीश कैबिनेट की मीटिंग होती है, उस मीटिंग की अवधि भी काफी 15-20 मिनट में वो समेट जाती है। साथ ही नीतीश कुमार और तेजस्वी भी बहुत मिलते जुलते नजर नहीं आते हैं, कोई लिफ्ट से चढ़ता है तो कोई सीढ़ी से उतर जाता है। तो कई दूरियां, कई जो खाइयां हैं, आज कई पॉलिटिकल वो नजर आई है और इस साफ संकेत है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, और कैबिनेट की जरा वो तस्वीर भी हम आपको इस बड़े से स्क्रीन पर दिखाते चलें। देखिए, ये वो कैबिनेट की मीटिंग थी जो कि बड़ी महत्वपूर्ण थी। मीटिंग शुरू भी हुई, लेकिन देखिए आपको वो गर्माहट नहीं महसूस हो रही होगी जो अब तक मीटिंग में इन लोगों के आपस में बीच में नजर आती थी। सभी के चेहरे पर थोड़ा तनाव राहुल नजर आ रहा है। मीटिंग शुरू हुई, कहा गया कि एजेंडा बहुत कम था, 3 ही एजेंडे थे, इन्हीं 3 ही एजेंडों को लेकर के मीटिंग हुई थी। चलिए, 3 एजेंडों की बात तो सही है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर तीखा हमला करते हुए नजर आए हैं। हालांकि परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से हमेशा से हमला होता रहा, लेकिन नीतीश कुमार ने परिवारवाद का जिक्र किया। नीतीश कुमार की तारीफ अगर प्रधानमंत्री को लेकर होती है तो वो अपने आप में एक बड़ा बयान बन जाता है। तो हम केंद्र के फैसले के साथ हैं। सुशील मोदी को नीतीश से कोई परहेज नहीं है। सुशील कुमार मोदी की तरफ से ये बड़ा बयान दे दिया गया, अगर केंद्र कोई फैसला लेती है तो उस फैसले के साथ हम सब हैं। कार्यकर्ताओं की पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी में फैसले जो हैं वो सबकी सहमति से होते हैं। अब अगर नीतीश कुमार, हालांकि ये तो नीतीश कुमार देखेंगे, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार बहुत सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, लेकिन जो भी फैसले होंगे वो फैसले केंद्र की सरकार की तरफ से लिए जाएंगे। मुझे व्यक्तिगत तौर पर, सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर इससे कोई आपत्ति नहीं है। केंद्र अगर नीतीश के साथ जाती है तो हम केंद्र के फैसले के साथ हैं। बिल्कुल, तो जो बातें पहले हो रही थी कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद है, वो शायद दरवाजे थोड़े थोड़े खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो लगातार बीजेपी नेताओं के बयान से सामने आ रहे हैं। हालांकि केंद्र के पाले में जरूर गेंद डाला है सुशील मोदी ने, लेकिन ऐतराज भी सुशील मोदी को नहीं है कि अगर वो साथ में आते हैं तो। बिल्कुल राहुल, याद होगा सुशील कुमार मोदी ही वो शख्स थे जिन्होंने कह दिया था कि अब तो गुंजाइश ही नहीं, अब तो संभव ही नहीं, नीतीश कुमार में रखा क्या है, बचा क्या है, वो जिसके पास जाएंगे उससे क्या हासिल होगा। लेकिन वही सुशील कुमार मोदी अब ये कह रहे हैं कि उन्हें ऐतराज नहीं है, केंद्र की सरकार अगर फैसला करती है तो हम उस फैसले के साथ हैं। सुशील कुमार मोदी को नीतीश कुमार से अब कोई परहेज नहीं है। बिल्कुल, तो ये परहेज जीतन राम मांझी को भी नहीं है, ये परहेज पशुपति पारस को भी नहीं है, और ये जो परहेज है वो चिराग पासवान को भी नहीं है। तो जो एनडीए में जो घटक दल हैं और जो बड़े नेता हैं, उनके भी बयान लगातार काफी सॉफ्ट नीतीश कुमार को लेकर के सामने आ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार आते हैं एनडीए की तरफ तो उनका स्वागत है। हालांकि थोड़ा सा वक्त जरूर लेने की बात कही जा रही। तो कई जो सियासी बदलाव है। और चलिए, सुशील मोदी ने क्या कुछ बातचीत के दौरान कहा, न्यूज 18 से एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। ये जहां तक आम कार्यकर्ताओं की भावना का सवाल है, तो न तो 2017 में आम कार्यकर्ता इस पक्ष में था कि नीतीश जी से गठबंधन हो, और न 2024 में इस पक्ष में है। लेकिन ऑल इंडिया पार्टी है। अब अगर ऑल इंडिया पार्टी कोई निर्णय करती है किसी भी राज्य के बारे में, तो स्वाभाविक है कि राज्य का जो नेतृत्व उसको स्वीकार करना होगा। कुमार मोदी कह रहे हैं कि भाई 2017 में भी कार्यकर्ताओं की इच्छा नहीं थी, लेकिन हुआ ना। अब 2024 में शीर्ष नेतृत्व अगर कोई फैसला लेता है तो ये तस्वीर भी बन सकती है, यानी कि अब खिड़की और दरवाजे सब कुछ खुलते हुए नजर आ रहे हैं राहुल, क्योंकि ये नीतीश कुमार को लेकर अचानक से परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है। जिस तरीके से हाल के दिनों में बयान आ रहे थे, बीजेपी के किसी भी बड़े लीडर को आप नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोलते हुए नहीं सुन रहे होंगे, और तब से ही कयास लगाया जा रहा था कि क्या ये झुकाव जो है, ये नरमी जो है, वो सियासी खेल की तरफ इशारा कर रही है, जिसे लेकर जीतन राम मांझी खुलकर कह रहे थे।
बिल्कुल विभा, तो कई ऐसे मौके आए जब इस सियासी संकेत जो है वो मिलने शुरू हो गया और कहा जाता है कि एक परत दर परत जो चीजें हैं वो खुलती जाती है और एक जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होता है, क्योंकि चाहे वो नेताओं के बयान हो, नेताओं के बॉडी लैंग्वेज हो, इवेंट में शामिल होना और उस वक्त कैसे वो नजर आते हैं, और ये तमाम वो चीजें बताती है कि किस तरीके से सियासी करवट बदलने वाली है। लेकिन इससे पहले राहुल, नीतीश कुमार क्या मूव करने वाले हैं, क्या मूव लेने वाले हैं, ये अंदाजा नहीं लग पाता था। खुद पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोगों के बीच संशय वाली स्थिति होती थी, लेकिन इस बार ये चीजें दिखने लगी थी, तो इस बार का अंदाज नीतीश कुमार का बदल गया है। जी बिल्कुल, तो नीतीश कुमार अचानक लेने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार के अगर कुछ सियासी मूवमेंट की अगर बात करें तो उसमें थोड़े थोड़े संकेत मिलने शुरू हो गए थे, चाहे वो दही चूड़ा का भोज रहा हो या फिर नीतीश कुमार जिस तरीके से इंडी अलायंस को लेकर कांग्रेस पर बयान अपना दे रहे थे, या फिर जिस तरीके से एक जो दूरी है वो नजर अब आने लगी थी। कर्पूरी ठाकुर की जो जयंती मनाई जाती है उसमें भी दोनों धड़ा जो है अलग अलग खेमे में बटा हुआ नजर आता है। और नीतीश कुमार का एक बार फिर से वो बयान सुनाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया था, परिवारवाद पर हमला बोला था और क्या संकेत दिया था। एक बार फिर से वो बयान सुनिए आप। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। तो बिल्कुल सियासत में अचानक से राहुल कुछ नहीं होता है। पहले नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में परिवारवाद पर जोरदार हमला करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं, इसके लिए वो ट्वीट भी करते हैं, लेकिन ठीक आज एक दिन के बाद प्रधानमंत्री ने भी परिवारवाद को लेकर जोरदार हमला किया। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। भारत का नौजवान देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों को अच्छी तरह समझ रहा है, इसलिए वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो परिवारवाद के खिलाफ है। परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। आपने देखा है कि परिवारवादी पार्टियों में दूसरे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परिवारवादी पार्टी के नेताओं की सोच ही युवा विरोधी होती है।